जय हिंद साथियों, अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो आपको इंडियन नेवी में जाने का मौका मिल रहा है। भाई मेरे सही सुन रहे हैं आप। अगर आप 50 में से मात्र 15 क्वेश्चन करके आइएगा वहां पर तो आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा, फिर आप फिजिकल के लिए बुलाया जाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण डिटेल्स जानने वाले हैं इंडियन नेवी में कैसे ज्वाइन करना है। आपको न्यू वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म अप्लाई 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है जो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो नेवी में कितना पोस्ट होता है। तो नेवी में बहुत सारा पोस्ट होता है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आया है वह अग्निवीर में और एक परमानेंट वैकेंसी आया है। और परमानेंट वैकेंसी जो है नेवी में मेडिकल के लिए आया है और एमआर और एसएसआर 4 साल के लिए है। तो एमआर मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट, मतलब मैट्रिक यानी 10वीं पर जो आपका बहाली होता है, यह 4 साल के लिए होगा। आप सभी को पता है, कहा जाता है 25% को वहां पर रिजर्वेशन मिलता है, मतलब 25% रह जाएंगे, बाकी 4 साल के बाद 75% को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अंदरूनी जानकारी के अनुसार उनको नहीं भेजा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, 3 भर्ती आया है, एमआर एसएसआर, परमानेंट भर्ती मेडिकल के लिए आया है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो आप एमआर पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अब 12वीं पास है तो एसएसआर के लिए भर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं जो परमानेंट भर्ती है, जैसे आर्मी में नर्सिंग का भर्ती परमानेंट आता है, वैसे ही नेवी में मेडिकल के लिए परमानेंट वैकेंसी आया है, उसमें परमानेंट जाना है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना 12वीं में जरूरी है। ठीक है, पूरी जानकारी जानेंगे। 3 भर्ती एक साथ है, आपको बता ही दिए। 10वीं पास वाले जा सकते हैं। इसमें हाइट रखा गया है पुरुष का 157 सेंटीमीटर और महिला का 152 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, सिलेबस क्या है, दौर क्या कितना होता है, संपूर्ण डिटेल्स जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जब आप ज्वाइन कीजिएगा नेवी तो ऐसा आपको भी यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा बराबर शिफ्ट में आपका ड्यूटी लगेगा। देखिए क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिए जो कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है 29 तारीख 3रा महीना 2025 से। 10वीं और 12वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वह नेवी में जाना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। 10वीं पास पर आप एमआर भर सकते हैं, 12वीं पास पर आप एसएसआर भरिएगा। और इसमें हाँ, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज वाला बात होता है एयरफोर्स में, जितना परसेंट रहेगा तभी आप फॉर्म भरिएगा। और मेडिकल, ठीक है। आगे देखिएगा, फॉर्म का जो फीस रखा गया एससी एसटी के लिए 550 और ओबीसी जनरल वाले के लिए भी 550 रुपया ही रखा गया है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो फॉर्म फीस है वो सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। आपका बात बता दें, लास्ट डेट आपके फॉर्म का है 10 अप्रैल है, यानी 10 तारीख 4था महीना 2025 रखा गया है। 29 तारीख 3रा महीना से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू होगा। ठीक है, आपका एग्जाम जो होगा वो कब होगा, मई में होगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका एग्जाम स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा वो मई में होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड उससे पहले आपको दे दिया जाएगा। एग्जाम का भी डेट आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं दिया है, लेकिन महीना बता दिया गया है आपको। ठीक है, देखिए इस बार भर्ती जो है वो 2 साल का एक बार में ही भर्ती दे दिया है। ठीक है, अगर आपका मतलब कि एज जो है 2004 से 8 के बीच में है, 2004 से 8 के बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, और 10वीं 12वीं पास है तो आप इस बैच को 2025 वाला बैच के लिए आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर आपका एज 2005 से 2008 के बीच है, ठीक है, एमआर एसएसआर 2026 बैच के लिए बात बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2005 से 2008 के बीच है तो इस 2026 बैच के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। अग्निवीर एसआर एमआर के लिए 2026 बैच के लिए अगर आपका एज 2005 से 2008 के बीच है तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये 2026 बैच के लिए हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2026 बैच के लिए। यहाँ पर ये 2025 बैच के लिए है, यहाँ पर 2026 है, लेकिन एसएसआर और एमआर के लिए है। ठीक है, यहाँ पर एसएसआर और एमआर है, यहाँ भी एसएसआर और एमआर है, मतलब 2 गो बैच है। ठीक है, 2025 और 26 का वैकेंसी एक साथ ही दिया गया है, समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर इसको ले चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पोस्ट नेम एसएसआर के लिए 12वीं पास होना आपके पास बहुत ही जरूरी है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगर आप साइंस से है, 12वीं पास है तो आप नेवी में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर में
एमआर यानी मैट्रिक पर जो आपका फॉर्म भरने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं। उसमें पोस्ट रहेगा चीफ का, स्टेवार्ड, हाइजीनिस्ट, कुक का, लेकिन इस बार कुक का पोस्ट नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल का भी आया है इसमें पोस्ट, ठीक है, जो परमानेंट है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज लगने वाला है योग्यता में। आपका सबसे पहले तो हाइट 157 सेंटीमीटर पुरुष का होना चाहिए, फीमेल का 52 सेंटीमीटर। आपका पोस्ट रहने वाला है नेवी अग्निवीर। रनिंग आपका 1600 मीटर का होगा, ठीक है, जिसमें कि 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देख लीजिए 6.5 मिनट मेल के लिए है और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर का ही रहेगा रनिंग, लेकिन 8 मिनट का समय दिया जाएगा फीमेल के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए 8 मिनट फॉर फीमेल के लिए। नेवी अग्निवीर में आपको स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक भी लगवाया जाता है, ठीक है। लड़का लोग का पुशअप होता है 12 होता है, स्क्वाट्स 20 होता है, उठक बैठक 20 बार करवाएगा, ठीक है। ये सब तो हो गया। उसके बाद 15 टाइम्स फॉर मेल, 10 टाइम्स फॉर फीमेल, मतलब जो आपका बेंट नीज सीट अप्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जमीन पर दोनों हाथ डाल के आप लोग इस ढंग से करते हैं ना, जिससे जमीन हो गया। आप मान लीजिए इस ढंग से जमीन पर आपका सीट अप्स लगवाया जाता है ना, ऐसे हाथ ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा आपका सीट अप्स भी लगने वाला है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप जो क्लास क्वालिफाई है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास है तो उसका लगने वाला है फोटो, मतलब जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उसी टाइम के तत्कालीन समय का फोटो होना चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। पहला तो फोटो, उसके बाद सिग्नेचर, मार्कशीट हो गया आपका। आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड अगर आपका है तो इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में होगा वही आधार कार्ड में भी होना चाहिए, मम्मी पापा का नाम भी वही सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बस इतना डॉक्यूमेंट है आपके पास, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं वाले हो तो 12वीं वाले हो, दोनों एक ही है। 10वीं का भी यहाँ मार्कशीट लग सकता है, 12वीं का भी लग सकता है, ठीक है। जो SSR पोस्ट के लिए भरेंगे वो 12वीं का देंगे, जो MR के लिए भरेंगे वो 10वीं का। एज 17.5 से 21 दोनों पोस्ट के लिए है। SSR में वैकेंसी अधिक रहता है, MR में थोड़ा सा वैकेंसी बहुत ही कम रहता है, 400-500 सीट रहता है MR में, ठीक है, जो 10वीं वाले होते हैं, और SSR में अधिक पोस्ट होता है। इसमें ना सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1 एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करना बहुत ही आसान होता है। 50 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए तो 100 नंबर, उसमें से 33 नंबर आपको लाना है। सोच लीजिए 100 में से 33 नंबर आसानी से ला सकते हैं, लगभग कह सकते हैं 13-39, मतलब 13 16 दूनी के 32, 17 क्वेश्चन करके आइएगा ना, 17 क्वेश्चन आराम से वहां पर पहला एग्जाम पास हो जाइएगा। दूसरा एग्जाम आपका वहां पर फिजिकल होगा, ठीक है, और उसी में ऑफलाइन पेपर भी एक होता है, जो आप जिसका यहाँ से एग्जाम दे करके जाइएगा उसी का फिर से एक बार और एग्जाम होगा, लेकिन ऑफलाइन में होगा, उन लोग के सामने में ऑफलाइन में होगा, लेकिन वो अपना सिस्टम ऑनलाइन ही लेते हैं, वो अपने सिस्टम में ही, मतलब चिल्का में जाकर ही आपका एग्जाम होगा। वो या तो पेपर पर करवाए या वो अपने कंप्यूटर पर करवा ले। उसी दिन आपका फिजिकल भी हो जाएगा, उसी दिन वो एग्जाम भी हो जाएगा, और फिर आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप एक फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो पाएंगे। इंडियन नेवी के लिए सैलरी भी अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है, आप देख भी सकते हैं कितना सैलरी इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी का सैलरी 30,000 पर मंथ होता है, ठीक है, जो कि एक अच्छा सैलरी है, और देश सेवा करने का मौका भाई हर किसी को नहीं मिलता है। खैर, और कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी जुड़ जाए ताकि नए नए जॉब का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।